हाय फ्रेंड्स, जिद्दू कंप्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी ऑनलाइन क्लासेस में। ये नेक्स्ट क्लास है फ्रेंड्स। कल हमने 15 क्लास तक कंप्लीट किया था, आज 16 क्लास है, 16 लेक्चर है। ऑनलाइन हम टेस्ट कर रहे हैं, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? एकल, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप तो जानते हैं कि भारत में कितने दल हैं? समस्त प्रकार के दल हैं, बहुदल हैं, तो इसलिए आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा, तो सेकंड क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव से असंभव है? योजना, नौकरशाही, राजनीतिक दल, पंचायती राज। तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? इसमें देखते हैं अपन, राजनीतिक दल है क्या? ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है, आपका सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति आधारित हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीति या कार्यक्रम में काफ़ी समानताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा आंसर आपका होना चाहिए? हम अपन क्लिक करेंगे। अधिकांश दल प्रधान धर्म, भाषा आदि आधारित है या विभिन्न क्षेत्रीय, तो इसमें हम देखते हैं शायद उपर्युक्त सभी है क्या? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें सभी दलों में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। निम्नलिखित में से कूट में सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, ये तो अब शायद सत्य है। कहाँ है स्थायी दलीय? कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है। और राजनीतिक दल बहुत है, मतलब मेरे हिसाब से दोनों सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। मुझे लगता है ए आंसर होना चाहिए, लेकिन अपन देख लेते हैं, कंप्यूटर महाशय से पूछते हैं क्या आंसर है। फ्रेंड्स, ए आंसर आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता दी जाती है? समझ रहे हैं आप? कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की कोई मतलब क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है, यदि उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता चाहिए तो कम से कम कितने राज्यों में उसका प्रतिनिधित्व हो? तो मुझे लगता है फ्रेंड्स, 2 या 2 से अधिक, या 3, 4, 5, कितना होना चाहिए? तो देखते हैं फ्रेंड्स, शायद 5 है। क्या आंसर है? अपन चेक कर लेते हैं। 4 इसका राइट आंसर है। कम से कम 4 राज्यों में उन्होंने प्रतिनिधित्व अच्छे से किया हो। इसके बाद छठवां है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति, विधि मंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है जहाँ तक निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। राइट आंसर है आपका निर्वाचन आयोग। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है कब? जब वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती हो, वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% प्राप्त कर लेती हो, या उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल में के रूप में मान्यता हो, या वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर ले। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मुझे लगता है कि सी आंसर होना चाहिए, क्योंकि उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। तो मुझे लगता है सी आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि 4 राज्यों में यदि आपका सत्ता स्थापित या आप वहाँ पर राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में आपकी पार्टी को मान्यता मिली है, तो आपको राष्ट्रीय दल से कोई नहीं रोक सकता है। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने? 4 राज्यों में हमने पढ़ ही लिया है फ्रेंड्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त कर सकती है जब कि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, यदि बात तो हो गई कि 4 राज्यों में आपका मतलब आपको राष्ट्रीय राज्य स्तरीय मान्यता दी गई हो, तब आपको आपकी नेशनल पार्टी कहलाएगी। लेकिन इसका परसेंटेज, आपका वोट का परसेंटेज कितना होना चाहिए? तो मुझे लगता है 5% हो, या 10 या 15, क्या होना चाहिए? तो अपन देखते हैं फ्रेंड्स। 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, मतलब 4%। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अपन ने इसको सही नहीं कर पाए। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा आपको कि 4 राज्यों में यदि आपकी पार्टी ने राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला है तो वो नेशनल हो जाएगा, और कम से कम 4% मत भी आपको मिलना ज़रूरी है टोटल मत का, तो आप नेशनलाइज हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करना चाहिए? तो आपको क्या पता है? 10% वैध मत होता तो अधिक राज्यों में, 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्य में, तो मुझे लगता है बी आंसर होना चाहिए। देखते हैं, 15% है, बी 25% है। तो फ्रेंड्स, ये आपको 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल याद रखना है। ये बहुत ही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। आज मैं बता दूं, आप आज अपन जितने क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, तो फ्रेंड्स ये इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट, भारत में दलीय पद्धति एक विशेषता है, क्या है? दलीय पद्धति एक विशेषता है। द्विदलीय पद्धति, बहु और सांप्रदायिक दलों का अभाव, क्षेत्रीय दलों का अभाव। तो हमारे यहाँ भारत में तो बहुदलीय है फ्रेंड्स। क्या है? बहुदलीय है, ये आंसर भी है इसका राइट। लोकसभा, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था फ्रेंड्स, और उसमें कब कितने राष्ट्रीय दल थे? तो हम चेक करते हैं फ्रेंड्स, नो आइडिया, लगाते हैं क्या होना चाहिए। 12 नहीं है, 14। तो फ्रेंड्स क्या है इसका आंसर? 14 है। 14 राजनीतिक दल थे। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल कितनी संख्या है? नेशनल पार्टी कितनी है फ्रेंड्स? आप समझते हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जैसे अगर बात करें तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो है ही है। दूसरी बीजेपी है जो अभी सत्ता में है। तीसरी बीएसपी भी है, ये भी नेशनल दल है। और कौन सा फ्रेंड्स पार्टी है जो नेशनल दल में है? अपन देख लेते हैं, मुझे याद नहीं है, ये देखते हैं 3 है या 5 है या 7 है या 8 है, कितना है? हम 3 पे क्लिक करके देखें, मुझे लगता है 5 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं है फ्रेंड्स, 5 होना चाहिए। 5 भी नहीं है, 7 है क्या 8 है, क्या है? तो फ्रेंड्स 7 है। देखिए, सोचिए आप, हमें कम से कम नेशनल पार्टीज़ के नाम हमें पता होना चाहिए कि इतनी भारत में नेशनल पार्टीज़ हैं जो नेशनलाइज हैं, जो इतना वो रखती हैं कि उनकी हैसियत इतनी है कि वो अपने 4 राज्यों में या 4 राज्यों से अधिक में 4% से भी अधिक अपना मत प्राप्त करती हैं। तो ऐसी 7 नेशनल पार्टियां हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल, माकपा। तो मुझे लगता है अकाली दल होना चाहिए। कहाँ है फ्रेंड्स ये अकाली दल? पंजाब में ही है ना अकाली दल। चलिए देखते हैं टेस्ट करके, राइट आंसर ये अकाली दल फ्रेंड्स पंजाब में है, और ये एक क्षेत्रीय पार्टी है। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की बात हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ कितना होना चाहिए? मुझे लगता है 1% या 4%। देखते हैं आंसर, राइट 4% होना चाहिए। 4% पे ही चल रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल 4 आप तो लिख के ले लो, हर जगह संबंधित क्वेश्चन आया तो 4% लगाना है। हम इस वीडियो में फ्रेंड्स मात्र 20 क्वेश्चन ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, फिर वो आगे की वीडियो में करेंगे। भारत में दलीय व्यवस्था किस व्यापक व्यवस्था का अंग है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय। स्वाभाविक है, राजनीतिक है। आंसर देखते हैं क्या है, राइट आंसर है फ्रेंड्स
राजनीतिक व्यवस्था ही है। ये बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको गौर से देखिएगा। सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य स्तरीय पार्टी सेतकर कामागार पार्टी और पट्टाली मक्का कतली रिवॉल्यूशनरी पीपल्स पार्टी नेशनल कांग्रेस सूचना संबंधित राज्य। तो ये कहाँ कहाँ है ABCD? ये सेतकर कामगार पार्टी कहाँ है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में है क्या? सेकंड पट्टाली मक्काली कहाँ है? ये पुडुचेरी में है। केरल जम्मू कश्मीर में क्या है फ्रेंड्स? तो नेशनल कांग्रेस D, नेशनल कांग्रेस सूचना 2, ये कांग्रेस जम्मू कश्मीर में है क्या फ्रेंड्स? तो अगर हम बात करें D4 की, क्या D में 4 है तो AB में से कोई होना चाहिए। D4 की बात करें तो AB में से कौन होना चाहिए, या आप इसका कोई भी एक पकड़ लो फ्रेंड्स कि इसका आंसर सही है, तो इस ट्रिक से अपन बहुत जल्दी आंसर ला सकते हैं। तो मुझे लगता है AB में से कोई होना चाहिए, मेरा अनुमान है, कुछ भी हो सकता है। आंसर देखते हैं फ्रेंड्स अपन कितना है। फर्स्ट आंसर राइट है। मैंने बताया था ना कि मुझे लगता है नेशनल कांग्रेस सूची जो है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, तो D का होगा 4। तो इसमें D का 4, इसमें D का, इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकते, कैंसिल। इन दो में से चूज़ करना है, तो मुझे पहला लगा, मैंने कर दिया, वो राइट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स। और आगे देखते हैं। भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्य दल मार्क्सवादी का जन्म हुआ? 62, 64, 66, 69। नो आइडिया फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए इसमें। चलो टिक करते हैं, राइट आंसर है 1964 फ्रेंड्स, राइट आंसर है। ये तो समझ लो आप, इसके बारे में पता नहीं था, मुझे लगता है तुक्का लग गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिपीट हो चुका है कई बार। आपको पता होना चाहिए हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है वो कब हुआ था। 1885 में, 1907 में, 1935 में और 1857 में। तो मुझे लगता है कि 1885 में हुआ था, AU हुम के द्वारा किया गया था। लेकिन हम देखते हैं क्या आंसर है। राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 20, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कितना आसान है फ्रेंड्स, BJP का है कमल, आप लिख दोगे। चक्र किसका है फ्रेंड्स? चक्र तो पता ही नहीं है फ्रेंड्स। BJP, पंजा किसका है? कांग्रेस का है। मसाल किसका है और चक्र किसका है, ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स। चक्र भी आपको निशान पता होना चाहिए। तो हमें तो दोनों पता है, पंजा, कमल, BJP, कांग्रेस। तो इसमें कांग्रेस का पूछा है, कांग्रेस फर्स्ट का पूछा है फ्रेंड्स मुझे लगता है। चलो देखते हैं अपन, पंजा होना चाहिए, राइट आंसर है। और कांग्रेस सेकंड कहाँ है फ्रेंड्स? जम्मू एंड कश्मीर में। कांग्रेस फर्स्ट लिखा है ये पंजा है, और कांग्रेस सेकंड कहाँ है? जम्मू J&K में है फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स यदि चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने उन दोस्तों तक ये वीडियो भेजिएगा जिनको बहुत आवश्यकता है, जो पढ़ाई करते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो हम क्या है, इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स कंप्लीट कराएंगे, टोटल कंप्लीट हम कराएंगे इंडियन पॉलिटी। तो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।